हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। बड़ा मिक्स रिएक्शन आ रहा है जी। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कि पीएसएल के 11 के मैचेस जो हैं वो तमाशियों के बगैर जो है मैचेस कराए जाए कराची और लाहौर में। फिर उनका ये फैसला कि सिर्फ कराची और लाहौर में मैचेस कराए जाएंगे, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। तो इस पर काफ़ी मिला जुला जो है एक वो रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ लोगों ने बड़ा उड़ाया है कि ज़रूरत ही क्या है फिर पीएसएल कराने की, ये वो करके। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट्स अ राइट करेक्ट डिसीजन। इसलिए क्योंकि आज मैं देख रहा था तो मैंने कहीं मुझे हेडलाइंस वगैरह नज़र आई कि जी एक कैसे बोलते हैं बैंड आउटफिट ने, टेररिस्ट आउटफिट ने थ्रेट्स इशू किए हैं टू कि जी कोई ओवरसीज़ प्लेयर जो है वो ना आए पाकिस्तान खेलने के लिए पीएसएल 11 में, वरना वो महफूज नहीं रहेंगे। तो पहले तो मैंने कहा यार ये हो सकता है किसी इंडियन मीडिया में किसी ने फुलझड़ी छोड़ी होगी। लेकिन फिर मैंने जब डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स ना आए पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियाँ लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज़ ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ दो जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके, रिसोर्सेज बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से, तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट और यू कांट स्टॉप थिंग्स बिकॉज ऑफ इट, ठीक है ना। और मतलब चीज़ें चलती रहनी चाहिए और चलनी चाहिए। अब आप जो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, आप वो लें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ डन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए क्योंकि बात यह है कि अगर आप इन थ्रेट्स से नहीं करेंगे, चीज़ें कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपकी कोई इमेज ही नहीं बचती ना। सीधी बात पे ग्लोबली फिर क्या क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, फिर लोग कहेंगे भाई खेलो ही नहीं क्रिकेट जाके पाकिस्तान। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर थिंग्स हैव हैपेंड, टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस, बट सीरीज हैव कंटिन्यूड, टूर्स हैव कंटिन्यूड, पाकिस्तान इज़ बीन होस्टिंग अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैचेस। तो आई गेट अ फीलिंग कि जो डिसीजन लिए गए उसमें ये सारी चीज़ें, उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं और उसमें ये जो गवर्नमेंट की ऑस्ट्रेलिया ड्राइव है ये भी शामिल है। कोई मसला नहीं अगर क्राउड नहीं आ सकता यार। वैसे भी ये जो बातें एस्टिमेट दे रहे थे ना हमें कि 30,000 क्राउड और 40,000 क्राउड, ये कुछ होना नहीं था पीएसएल में। चंद एक मैचेस में आते तो आते, वरना इट्स वेरी गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन राइट नाउ, जो लोगों को कंसर्न्स हैं बिकॉज ऑफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना पैसा है इस वक्त कि वो रोज़ जाता मैच देखने के लिए, इतने सारे मैचेस पीएसएल के देखने के लिए। 44 मैचेस होने हैं, तो चंद एक मैचेस में शायद क्राउड आ जाता, लाहौर में, कराची में भी शायद आ जाता, फैसलाबाद में आ जाता, मुल्तान में आ जाता, लेकिन नॉट एवरी मैच। तो क्राउड ने तो वैसे भी इतना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाना नहीं था गेट मनी से, ठीक। तो इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ सेंसेबल डिसीजन। आई जस्ट होप कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, सब कुछ एफर्ट कर रहा है, ओवरसीज़ प्लेयर्स भी इस चीज़ को समझे एंड दे डोंट बैक आउट। मुझे सारे तकरीबन प्लेयर्स आ गए हैं जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे तबरेज़ शमसी, स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिप, पीटर सिडल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवॉय वगैरह, बांग्लादेश के प्लेयर्स भी पहुंच गए हैं सारे। तो प्लेयर्स तो तकरीबन सब आ गए, बट आई हैवंट सीन डेविड वार्नर एज येट। और ये वो बंदा है जो मतलब जिसके बारे में है कि ये बड़ा थोड़ा रिलक्टेंट होता है ऐसे मामलात में जाके खेलने में। तो लेट्स होप जस्ट ही कम्स, बट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड, सो दैट्स अ गुड साइन कि ओवरसीज़ प्लेयर्स ने भी आना शुरू कर दिया है पाकिस्तान, और बल्कि आ चुके हैं वो पाकिस्तान। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन वेरी सेंसिबल डिसीजन भाई, ठीक है। कोई तमाशा ही नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना भाई मेरा। कभी कभार कोविड में भी तो विदाउट स्पेक्टेटर्स खेले ही थे ना यार। और फिर आजकल लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब 30,000 आदमी, मान ले पूरा स्टेडियम भर भी गया तो 30,000 आदमी आएगा, 35,000 आएगा, इससे ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं लाहौर, कराची, किसी भी स्टेडियम की पाकिस्तान में। लोगों ने देखना है या तो स्ट्रीम करके देखना है या टीवी पे देखना है, ठीक है ना। तो यही आपका, यहाँ से ही आप पैसा कमाते हैं, यहाँ से ही आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और व्यूअरशिप मिलती है। तो टीवी पे तो है, बस ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम
आप प्रोडक्शन क्वालिटी को और बेहतर बनाएंगे तो लेट्स होप दे डू दैट, बिकॉज द प्रोडक्शन आई थिंक इज इन द हैंड्स ऑफ अ लोकल like person who's been like working with the Pakistan Cricket Board for several years, and he's done a pretty good job of his assignments, and he's been a big help to the Pakistan Cricket Board. ये एक मतलब राव उमर करके बंदा है और इसकी कंपनी है, तो he's been associated with the board in different like as a what you call it outsourced person for a long while, and he's held the board, get some very good sponsorships and all, ground advertising, production में भी involved है, हर चीज़ है, broadcast rights में भी वो involved है, तो लेट्स होप ही डज अ गुड जॉब ऑफ इट, ठीक है। तो इट्स अ गुड डिसीजन, करेक्ट डिसीजन। और मेन चीज़ ये है कि अब ये जो हो रहा है ना कि जो आईपीएल में तकरीबन 8-9 प्लेयर्स जो है वो मतलब विड्रॉ करके हैं पीएसएल से, और बाद में उन्होंने जाना आईपीएल, ही हमें भी पता है। इससे भी यार कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है भाई, ये तो होना ही था। जब आईपीएल और पीएसएल आपने साथ साथ कराना है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आई मीन मनी, जो पैसा होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई मना नहीं कर सकता। अब प्लेयर को जहाँ नज़र आएगा कि उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो भागेगा। अब व्हाट आई थिंक के नीड्स टू बी डन बाय द पर्सन, ये जो है कि जी हम क्या करें, लीगल एक्शन ले प्लेयर्स के खिलाफ, बैन करें उनको पीएसएल से। बैन करने से तो कुछ नहीं होना यार, इसलिए क्योंकि आप जब भी पीएसएल कराएंगे तो यू नीड पीपल, the maximum number of foreign players, and I think this is because of the IPL and PSL being held together, clashing with each other in the last year also, this year also. इसमें अब मजबूरी भी है क्योंकि लास्ट ईयर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, जो स्लॉट था पीएसएल का फरवरी मार्च का, उस पर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो रही थी तो नहीं करा पाए पीसीबी। फिर इस साल भी ऐसी कुछ रहा सिचुएशन, वर्ल्ड कप ये वो करके तो नहीं करा पाए। लेकिन आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी विल बी बैक टू अ फरवरी मार्च विंडो, दैट वुड बी बेटर फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन क्या करें, इन प्लेयर्स को बैन करें? बैन करने से कुछ नहीं होगा भाई। आप जो फ्रेंचाइजीज वैसे अब आउट हो चुकी है, इनको और ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स चाहिए। What I think is what needs to be done, honestly speaking, is that the Pakistan Cricket Board should take up this matter of leagues poaching each other, which is like जिसका पैसा होगा वो करेगा ये। दे शुड टेक इट अप एट द नेक्स्ट आईसीसी मीटिंग। ठीक है, आईसीसी कहता है कि जी हम तो ये जो लीग्स होती हैं, T20 लीग जितनी भी होती है, आईपीएल हो, पीएसएल हो, इन सबको हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट मानते हैं, उस बोर्ड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट मानते हैं। ठीक है जी, आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट माने, लेकिन वो जो बोर्ड्स करा रहे हैं ये लीग्स, वो तो आपके मेंबर्स हैं ना यार, वो तो गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है ना। दे नीड these boards, the Pakistan Cricket Board needs to push these मतलब member boards के भाई आप लोग जो है लेट्स सिट डाउन एंड मेक अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन दिस, अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल प्लेयर्स। क्योंकि अब जितनी लीग्स बढ़ रही है, अब आज जैसा आया कि न्यूजीलैंड भी सोच रहा है कि वो अपनी लीग स्टार्ट करेगा, तो ईयर राउंड लीग्स हैं, दे आर गोइंग टू बी ओकेशंस वेयर लीग्स विल क्लैश विद ईच अदर। एंड प्लेयर्स तो यार सीधी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलता है वो मना नहीं कर सकते, वो तो उसी तरफ जाएंगे, वो वही वाली बात है। वो जैसे कहते हैं ना शहद का छत्ता होता है, उसी तरफ जाते हैं वो। तो आई थिंक एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है बिल्कुल आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी ना बनाए कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन मतलब जो मेंबर बोर्ड्स हैं जो लीग्स कराते हैं, दे शुड ऑल कम आउट विद अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई मेरे ये तरीक़ेकार है। आपने अगर एक लीग में साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, तो एथिकली यू कैन नॉट लीव, एंड इफ यू लीव दैट लीग, यू वांट टू गो टू अनदर लीग, यू हैव गुड मनी, देन यू पे सम पेनल्टी टू द होम बोर्ड। ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? एक प्लेयर अगर समझे उसको लिया गया है 6 करोड़ पे, मैं एक बात कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल, उसको अगर 6 करोड़ पे लेता है कोई फ्रेंचाइज पाकिस्तान में, उसको 12 करोड़ की ऑफर या 10 करोड़ की ऑफर आती है आईपीएल से, वो कहता है यार ये तो मुझे डबल पैसे मिल रहे हैं, ठीक है जी, उसका राइट है बिल्कुल। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है पीएसएल में, जस्ट एन एग्जांपल, इट कुड हैपन इन एनी लीग, ठीक। तो आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाएं। बैन करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू नीड मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स टू सेलेक्ट फ्रॉम इन द ऑक्शंस, सीधी सी बात है। तो उस प्लेयर को आप फाइनेंशियल पेनल्टी ये लगाएं कि भाई ठीक है यार, आपको जाना है ना, आपने 12 करोड़ आपको मिल रहा है ना वहाँ पर, ठीक है, इस 12 करोड़ का 30% आप अफेक्टेड होम बोर्ड को पे करेंगे। ख़त्म कहानी यार। तो होम बोर्ड को कुछ तो कंपनसेशन मिले ना यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स द ओनली वे टू डील विद दिस। बाकी और कोई तरीके से आप डील नहीं कर सकते। बैन वैन लगाने से, कॉर्बिन बॉश को आपने पिछले साल बैन लगा दिया पीएसएल से, क्या फ़र्क पड़ गया? वो आईपीएल खेल रहा है। तो प्लेयर तो उसको बैन से क्या फ़र्क पड़ना, वो एक लीग नहीं खेलेगा, दूसरी लीग जाके खेल लेगा भाई। नुकसान तो जो लीग बैन लगाएगा उसका नुकसान हो रहा है ना। तो आई थिंक इस टाइप का कोई कोड, दिस इज जस्ट अ सजेशन, लेकिन मतलब उस पर और थोड़ा सा डीप थिंकिंग करेंगे तो बिल्कुल सोल्यूशन निकाल सकते हैं लोग कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज किया जाए लीग्स के लिए। बिकॉज अब एक रियलिटी बन चुकी है यार, T20 लीग्स इतनी हो रही है, इतनी ईयर राउंड होती है
कि यू नीड टू हैव सम सॉर्ट, क्योंकि नाउ प्लेयर्स हैव आल्सो नाउ स्टार्टेड रिसोर्टेड टू दिस प्रैक्टिस कि वो अब नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बोर्ड्स के साथ, वो फ्री एजेंट्स के तौर पे खेलना चाहते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो नेशनल ड्यूटी पे आते हैं या उनको सेलेक्टर बुलाते हैं तो वो आते हैं, वरना दे वांट टू बी फ्री टू प्ले इन एनी लीग दैट दे वांट, ठीक है ना। तो जब ये एक ट्रेंड चल चुका है तो भाई मेरे, फिर आप भी अपनी तरफ से बोर्ड्स को मिल के बैठना चाहिए, चाहे इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, क्योंकि आईपीएल ऑल्सो हैज़ फेस दिस प्रॉब्लम कि प्लेयर्स हैव साइंड ऑन एंड देन दे हैव विथड्रॉन एट द लास्ट मोमेंट। तो आईपीएल तो क्योंकि एक बड़ी लीग है, पैसा है, तो वो तो तड़ी लगाते हैं कि ठीक है जी आपको अब हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो छोटी लीग्स हैं उनकी तड़ी लगाने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है भाई मेरा। तो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए टू लाइक आप, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दिस, ये वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह करके ये सब ड्रामा ही है, लेकिन ठीक है आप इनके साथ भी बैठ के बात कर लें कि भाई क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, क्योंकि प्लेयर्स की भी इसमें सही होनी चाहिए। बट इट शुड बी अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई हम इस तरह से जो है हम इसको लेके चलेंगे। बाकी पीएसएल यार 26 से शुरू हो जाएगी, लेट्स होप फॉर सम गुड मैचेस। दीज टू न्यू टीम्स विच हैव कम इन, सियालकोट एंड हैदराबाद, प्लस ये जो मुल्तान सुल्तान को फिर से लिया गया है, बहुत अच्छे पैसों पे लिया गया है। तो आई एम जस्ट वेरी होपफुल कि यार थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी इस दफ़ा, कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार आप कितने भी आप मतलब साथ में लवाजमात रख लें, आईपीएल में भी रखे थे, ठीक है आईपीएल ने भी जो है जब बॉलीवुड को इन्वॉल्व किया, बहुत सारी गिमिक्स किए, सब कुछ किया, एंटरटेनमेंट रखा, उससे उनको मतलब शुरू में बूस्ट तो बहुत मिला, आईपीएल मशहूर भी हुआ, किसी ने देखा नहीं था कि इस लेवल पे लीग हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आईपीएल टुडे इज़ आईपीएल बिकॉज ऑफ इट्स मतलब द मनी इट ऑफर्स टू प्लेयर्स and the quality of cricket that they play. It's as simple as that. And the quality of cricket will be high because the best players play in the IPL. जब best players आएंगे एक टीम में, एक लीग में, तो वो फिर यू कैन एक्सपेक्ट दैट लीग टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। उसी तरह पीएसएल का भी है, आप कितना भी कर लें या जितने भी आपने गिमिक साथ में कर रहे हैं आप कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 25 लोगों की कमेंट्री पैनल बना लें, जो भी कर लें, लेकिन कमेंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी ग्राउंड पे वो मैटर करेगी। मैं यही कहता हूँ कि प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से पहचाने जाते हैं, किसी और चीज़ से उन्हें पहचाने जा सकते हैं। तो उसी तरह एक लीग अपनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की वजह से पहचानी जा सकती है। तो वी शुड जस्ट होप दैट वी हैव कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, तो फिर आया ज़रा मज़ा देखने का पीएसएल। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इंटरेस्ट होगा लोगों को, बिल्कुल होगा जी। अभी स्टार्ट होगी, वैसे भी जो हालात चल रहे हैं मतलब ये फ्यूल वगैरह ये वो करके, तो लोगों को कुछ मिल जाएगा भाई। ईद के बाद 26 से लग जाएंगे वो अपने काम धंधे में, शाम को मैचेस दुआ करेंगे, तो कम से कम घरों में सुकून होगा कि बैठ के क्रिकेट ही देखो। और कुछ होता है जब इंसान का करने के लिए, तो फिर वो भी जो है ना सुकून से ही बैठता है यार, सीधी सी बात है। बाकी यार एक मैं खबर देख रहा था इसकी, इंडिया के एक लेग स्पिनर थे सिवा रामाकृष्णन, फॉर्मर टेस्ट लेग स्पिनर, गुड लेग स्पिनर, एंड आई रिमेंबर हिम वेरी वेल बिकॉज जो 83-84 में एक मिनी वर्ल्ड कप हुआ था पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के फाइनल जीता था, उसमें दिस गाय वाज देयर एंड ही बोल्ड रियली वेल इन दैट टूर्नामेंट एंड ऑल द टॉप टीम्स टुक पार्ट इन दैट टूर्नामेंट। उसमें इंग्लैंड भी थी और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी थी, वेस्ट इंडीज़ भी थी, श्रीलंका भी थी, सब सारी टॉप टीमें थी। उसमें इंडिया जीता था, जिसमें रवि शास्त्री ने आई थिंक वो मतलब फाइनल में उसने आई थिंक रन अच्छे खासे किए थे, तो उसने उसको वो गाड़ी भी मिली थी, सब हुआ था। तो उसमें ये सिवा रामाकृष्णन खेला एंड ही रियली बोल्ड वेल एंड ही वाज अ गुड लेग स्पिनर। इन्होंने अभी सिवा रामा इन द लास्ट ही जस्ट अनाउंस्ड दैट आफ्टर 23 years of doing commentary he has retired from commentary, and then he asked a very pertinent question. He said on a social media account, he said कि यार 23 years I've been a commentator, I'm now retiring, I've retired, but can anyone tell me कि why in 23 years time I have never been asked to do the toss, a pitch report or a presentation? अब ये वाकई ये सवाल है यार कि मतलब यार एक बंदा 23 साल का एंड इज़ अ गुड कमेंटेटर, बड़ा नॉलेजेबल बंदा भी है, थोड़ा सा वो है सेंट्रिक है लेकिन है बड़ा नॉलेजेबल वो, उसकी मैंने सुनी है कमेंट्री। तो लाइक मेरे जहन में भी ये बात आई कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है कि 23 साल में क्यों नहीं इसको चांस मिला। हम बात करते हैं रेशिज्म की, हम बात करते हैं बायस की, आप अगर सिवा राम कृष्ण को देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, साफ सीधी बात है। क्योंकि हमारे वहाँ मतलब कुछ भी आप कर लें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, ये सब चीज़ें हैं मौजूद यार, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि मुझे हैरत होती है इसलिए क्योंकि आप देखें जो इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड वगैरह जो है, इवन ड्रामा इंडस्ट्री जैसे हमारी है, इसमें आप देखें कितने ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अब तो खैर एक्टर्स ही बोला जाता है दोनों को, जो कि कामयाब हो गए। कोई इतने कोई मतलब स्ट्राइकिंगली गुड लुकिंग नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, बल्कि एक ड्रामा अभी पाकिस्तान में आई थिंक 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले बड़ा हिट हुआ था,
उसमें भी वो बंदा जो था ही वाज शोन एज डार्क स्किन्ड, तो वो बड़ा हिट हुआ था। तो बंदा बात ये कि जब आप एंटरटेनमेंट में, मूवीज़ में, ड्रामों में जब आप इस चीज़ को पीपल हु आर नॉट वेरी व्हाट यू कॉल इट, मतलब नॉर्मल लुकिंग जो लोग होते हैं, एवरेज लुकिंग लोग होते हैं, वो जब इतना हिट हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन क्रिकेट यार? ये कहीं तो नहीं लिखा हुआ कि मतलब एक सर्टन, एक तो जैसे ये आई डोंट वांट टू साउंड, वही वाली बात है, फिर लोग कहे यार आप वहीद भाई आप सक्सेस हो जाते हैं ये करके, लेकिन एट टाइम्स आई वंडर कि यार जो आप ड्यूटीज़ देते हैं कमेंट्री में, ग्राउंड प्रेजेंटेशन वगैरह, वो सिर्फ आप मेरिट पे ही देते हैं या किसी और रीजंस होते हैं, मतलब प्रोडक्शन कंपनीज़ के, ब्रॉडकास्ट कंपनीज़ के, एनीवे, बट what Siva Rama has asked should be looked at seriously because it's not a small thing. सोचने वाली बात है यार। बाकी जी सुना है अजीत अग्रकर, पता नहीं सच है झूठे नहीं, सुना है एक्सटेंशन मांगा है उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप तक, यानी कि परफॉर्म करे प्लेयर्स और एक्सटेंशन मिले चीफ सेलेक्टर को। भाई मौका आए, कोई नहीं छोड़ता मौका। एनीवे टेक केयर है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए मेरी वीडियो अपलोड की। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे बहुत हेल्प मिलती है इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। सो टेक केयर, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़ जी।